बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह पाक सबको ठीक ठाक रखे, अपनी हिफाजत में रखे। और मेरे जो शुगर पेशेंट हैं, मेरे बहन भाई हैं, बुज़ुर्ग हैं, जो भी हैं, अल्लाह पाक उनको भी सेहत याब करे, उनको भी सेहत तंदुरुस्ती के साथ रखे। उन्हीं के लिए आज मैं लेके आई हूँ कीटो रोटी, ज़ीरो कार्ब रोटी। जो शुगर वाले पेशेंट खाएंगे तो उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जो वेट लॉस करना चाहते हैं, जो मोटापे का शिकार हैं, सबके लिए ज़बरदस्त रोटी आई है। चलिए शुरू करते हैं रोटी बनाना। जिसके लिए मैंने आधा कप लिया नारियल का बुरादा यानी कि खोपरा। ये 2 टेबल स्पून इसबगोल का छिलका है, ये हस्बे ज़रूरत नमक जाएगा। 1 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल जैतून का तेल, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। तो ये सारी चीज़ें इस बाउल में जाएंगी। पहले ड्राई चीज़ें डालते हैं। इसबगोल का छिलका, ये बेकिंग पाउडर, चुटकी सा नमक, इनको मिक्स कर लेंगे और ये ऑलिव ऑयल डाल देंगे। ये चूँकि कीटो है और ये आधा कप पानी है, तो पानी थोड़ा थोड़ा भी डाल सकते हैं, जितनी ज़रूरत हो आप उतना डाल दें। तो इसको मिक्स करके आपने कवर करके 10 मिनट रेस्ट देनी है। मैंने ये आपको आधे कप की जो है ना दी है रेसिपी। मैं ख़ुद जो है ना 1 कप और मैंने लिया था, उसके हिसाब से सारा कुछ डाला था। तो ये मिक्स करके रख दिया। मैंने कहा थोड़ी सी ज़्यादा बन जाए। इनको बना के आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। एक दफ़ा बना लें 1 कप लेके, तो उससे आपकी 4-5 रोटियां बन जाएंगी। तो उसको फ्रीज़ कर दें, जब आपने खानी हो निकाली तो खा ली। तो अब 10 मिनट के बाद इसको हम बनाना शुरू करते हैं। थोड़ा सा मैंने मसल लिया था इसको दोबारा। जितनी रोटी आपने बनानी, छोटी या बड़ी, उस हिसाब से आप ले लें। पेड़ा बना लें। पेड़ा क्या बनाना है, इसको बस थोड़ा हल्का सा हमने इकट्ठा ही करना है, गोल करना है। तो नीचे मैंने उसको थोड़ा सा ऑयल स्प्रे किया, ऊपर वाले मैट को भी ऑयल स्प्रे कर दिया। चाहे आप 2 बटर पेपर ले लें, चाहे आप 2 शापर ले लें, उस तरीके से आप बना सकते हैं। अगर आपके पास ये सिलिकॉन मैट नहीं है तो आप वो चीज़ें लेके उस पर भी ऑयल वगैरह लगा लें। तो इस तरह आप इसको बेल लें। डायरेक्ट आप उसको बेलने से बेल नहीं सकते, वो साथ चिपकेगा। तो इस तरीके से करके एक नीचे पेपर रखें, एक ऊपर रखें और दोनों को ऑयल लगा लें। तो इस तरह करके पतला बेल लें। कोई मुश्किल नहीं है। अपनी जान के लिए, अपने प्यारों के लिए थोड़ी सी मेहनत कर लें तो वो भी बेचारे सेहतयाब हो जाएं, नॉर्मल लोगों की तरह वो भी अपनी ज़िंदगी बसर करना शुरू कर दें। तो ये जो इसकी रोटी मैं बना रही हूँ नारियल की, इसी तरह और भी रोटियां इंशाल्लाह मैं आगे बनाऊंगी, बना के दिखाऊंगी। जो आपको आसान लगे, जिसका आपको टेस्ट अच्छा लगे, आप वो रोटी बनाएं। कीटो वालों के लिए ये रोटी बनाएं, शुगर पेशेंट के लिए बनाएं, जो वेट लॉस करना चाहते हैं, जो मोटापे का शिकार है, सब के लिए। यानी ये कार्ब फ्री रोटी है। कार्ब जो होता है वो शुगर वालों के लिए तो जहर है, उससे शुगर बहुत चढ़ती है। इसीलिए तो हमें चावल, हमें रोटी, आटा मना किया जाता है। तो उसमें आप ना तो दालें खा सकते हैं, ना चने खा सकते हैं, ना रोटी गंदम की, मैदे की, और चावल या चावल वाली बनी चीज़ें, खीर वगैरह कुछ भी नहीं खा सकते। तो ये चीज़ें खा सकते हैं। जो जो मैं आपको रेसिपी दे रही हूँ, जो चीज़ दे रही हूँ, तो वो आप बिल्कुल उसको सही समझेंगे। बिल्कुल उसमें कोई गलत नहीं है कि सिर्फ वीडियो बनाने की हद तक है, आगे इसका कोई फ़ायदा नहीं। नई फ़ायदों से भरपूर होंगी। अभी आपने देखा रोटी का तरीका, इसको मीडियम आंच पे जब एक साइड से थोड़ा सा पक जाए तो फिर उसको आपने आराम से स्पैचुले से किसी फ्लैट चम्मच से उसको लूज़ करके तो फिर पलट के मीडियम आँच पर आपने सेकते जाना दोनों तरफ से, रोटी की तरह ऐसे फूल के पकेगी जैसे फुल्का होता है ना। और अपनी मर्ज़ी का आप ले लें, कोई इस तरह की लिड ले लें, आप कोई भी गोल चीज़ ले लें। तो जितने साइज़ की आपको पसंद है, जितनी बनाना चाहते हैं उतनी बना लें। छोटी ज़रा ये है कि हैंडल हो जाती है, बड़ी थोड़ी सी और मुश्किल आ जाएगी आपको। तो छोटी छोटी रोटियां बना लें। अब ये देखिए, आपने ये 2 रोटियां भी अगर खाएंगे ना तो आपकी शुगर स्पाइक नहीं करेगी। मैं आपको इसलिए ये चीज़ें इतने दावे से और इतने कॉन्फिडेंस से बता रही हूँ कि मैंने 1.5 साल शुगर सेंसर जो है ना वो लगा के रखा था। एक एक चीज़ को मैंने हर 10 मिनट बाद, 20 मिनट बाद, आधे घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद, 1 घंटे बाद, 2 घंटे तक मैंने इनको जो है ना रीड किया है।
तो मेरी शुगर जो है ना इन चीज़ों से नॉर्मल हुई है। और वो चीज़ें मैं आप लोगों को दूंगी जो मैंने खुद ट्राई की हैं, जिनका मुझे ग्लाइसेमिक लोड और ग्लाइसेमिक इंडेक्स का पता चला है कि जिसका ग्लाइसेमिक लोड ज़्यादा है उससे शुगर ज़्यादा स्पाइक करती है। तो ये जितने हमारे अनाज हैं, चने हैं, दालें हैं, लोबिया है, गंदम है, चावल है या चीनी है, ये सारी चीज़ें शुगर वाले के लिए जहर हैं। शुगर इससे चढ़ती है, बढ़ती। और ये देखिए कितनी सॉफ्ट और मज़ेदार रोटी है। इसको आप किसी भी सालन के साथ खाएं, स्वाए आलू के और चने दालों के, आप सब्ज़ी के साथ खाएं, आप गोश्त के साथ, कीमे के साथ। ये मैंने कीमा करेले बनाए हुए थे, ये तो आइडियल है शुगर पेशेंट के लिए। तो इन चीज़ों के साथ खाएं। ये ना हो कि रोटी ये बना लें और साथ आलू का सालन ले लें या दाल ले लें, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। चाहे आप अचार ले लें, अंडा ले लें, लेकिन आलू और दालें ना लें। गोश्त अगर अफोर्ड नहीं कर सकते या उस टाइम मौजूद नहीं है तो आप उसके अंडे के साथ खा लें, आप अचार के साथ खा लें, किसी भी सब्ज़ी के साथ खा लें स्वाए आलू के। तो ये चीज़ें ध्यान में रखें। अगर आप ये देखते रहेंगे कि ये चीज़ मैंने खाई है, फिर उसको आपने ग्लूकोमीटर अगर आपके पास नहीं है तो ले लें। मैं कहती हूँ कि कपड़े पुराने पहन लें, खाना एक टाइम ना खाएं, जूते पुराने पहन लें, लेकिन ग्लूकोमीटर खरीदें। वो कोई महंगा नहीं है, शुगर सेंसर बहुत महंगा है, वो तो कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो आप ग्लूकोमीटर ज़रूर रखें और उससे चेक करते रहें। हर खाने के बाद वॉक करें, तो इंशाल्लाह आपके देखते देखते आपकी शुगर जो है ना वो नॉर्मल हो जाएगी। और मैंने बग़ैर दवाइयों के शुगर अपनी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से, अल्लाह की रहमत से कंट्रोल की है। अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं नॉर्मल हूँ बिल्कुल। तो मैं इंशाल्लाह आगे भी रोटियाँ इस तरह की पकाऊँगी। मुझे दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।